पिक्चर चालू करो बे। साउंड एक 7 एक्शन। चमचागिरी करनी है योगी जी की करिए, बीजेपी की करिए, मुझसे बदतमीजी नहीं करेंगे। एक मिनट बताए देते हैं हिंदुओं में क्या संदेश जा रहा होगा शांतनु ये वीडियो देखकर? वीडियो आप कहें तो मैं दिखाऊं फिर से वीडियो? बिल्कुल, मैंने बहुत बार देखा। आप ये तो नहीं कह सकते ये वीडियो झूठे हैं सारे? नहीं देखो, चोटी वीडियो की फॉरेंसिक जांच खींचकर घसीटा जा रहा है। फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि मणिकर्णिका केस में हमने देखा एआई वीडियो डाले गए हैं, मैंने खुद देखा है। और जो वहां के डोम राजा के बेटे हैं उन्होंने खुद बताया कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। उन्होंने पैरेलल वीडियो डाले कि ऐसा वो वीडियो सब फेक वीडियो है। अरे झूठ बोल रहा है। तो वीडियो फेक हो सकते हैं, वीडियो की जांच बिल्कुल होनी चाहिए। बीजेपी इस डिबेट में क्यों नहीं है? मैं नहीं बताऊंगा। ये तो बीजेपी से नहीं, आपको क्या लगता है भाई? देखिए मसला मैं बताता हूँ, शायद मुश्किल है, शायद ऐसा हो सकता है जैसे आचार्य जी ने बहुत चीजें कहा। देखिए है तो भगवा वस्त्र में, संन्यास तो उन्होंने लिया है, ऐसा तो नहीं कि वो फर्जी साधु। संन्यास उन्होंने लिया, दीक्षा उन्होंने ली है, लेकिन वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, वो तो राम जाने। तो कोई भी उनके कैसा व्यवहार जो दिख रहा है अभी, अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं, किसी को बाबल बोल रहे हैं, किसी को औरंगजेब बोल रहे हैं, ये सीएम ऐसी ऐसी, ये योगी, ये उनके जब पिछली बार भी कुंभ में भी थे तब भी उनकी भाषा बड़ी अजीब थी। देखिए आज तक मैंने महाराज जी को, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को किसी धर्म की चर्चा के लिए उनकी कोई डिबेट वायरल नहीं देखी कभी। कोई धर्म की चर्चा हो, हनुमान चालीसा पर टिप्पणी कर रहे हो, वेदों पर टिप्पणी कर रहे हो, उपवेदों पर टिप्पणी, वो कभी वायरल नहीं हुआ। हाँ बेटा, क्या बात है। लेकिन इनकी विवाद इसके अगेंस्ट कह दिया, इसके अगेंस्ट में कह दिया, उसके साथ में क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं मतलब वो आप ये कहना चाह रहे हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए, मीडिया में, सोशल मीडिया में छाने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं? आपने जो कहा लोगों को क्या लगा, मतलब लोगों में यही दिखता है केवल कि वो हर समय गंभीरता से नहीं लेंगे, उन्हें नहीं लेंगे गंभीरता से। मगर क्यों नहीं, गंभीरता से अपने व्यवहार से आप लेते हैं, पद से नहीं आते, आप लेते हैं? नहीं ले पाता मैं तो बहुत संतों का सत्कार करता हूं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी को गंभीरता से नहीं लेते? जब मैं आप शंकराचार्य को गंभीरता से नहीं लेते? मेरा लालन पालन ऋषिकेश में हुआ, जो उस समय के उत्तर प्रदेश में था। मेरे पिताजी हर हफ्ते एक साधु संत को लेने आते थे। आज भी मैं क्रिया योग का साधक हूं, मेरे गुरु जीवित हैं और मैं पूरी अपनी एक घंटे की प्रक्रिया सुबह क्रिया योग की करता हूं। तो मैं साधु संतों का बहुत सम्मान करता हूं। कभी डिबेट में आने पहले मैं भी व्याकुल था कि मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि वो भगवाधारी है। लेकिन उनका जो व्यवहार है, देखिए संत का जो संतत्व है उसके व्यवहार से आता है, केवल उसके टाइटल से, उसके नाम से, केवल संन्यास लेने से नहीं आता। मतलब आप कह रहे हैं देश का हिंदू अभिमुक्तेश्वरानंद जी को गंभीरता से नहीं लेता? उनकी बातों से, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से वो दिखते हैं, जिस तरह की चर्चाएं आती, मेरे ख्याल से नहीं लेगा। तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूं। एक तो गंभीर समस्या ये है कि वर्तमान युग की एक उपलब्धि ये है कि कुछ ऐसे अंधभक्त पैदा हो गए हैं देश में, जिन्हें लगता है कि मोदी और योगी के बाद ही जो कुछ भी हो रहा उनके बाद ही हो रहा, उससे पहले कुछ था ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ना सनातन था, ना हिंदू धर्म था, ना शंकराचार्य थे, ना कोई रामायण पढ़ता था, ना कोई महाभारत पढ़ता था, ना कोई राम का नाम लेता था। ये मोदी जी ने किया जो कुछ भी किया। हिमालय पे बर्फ नहीं पड़ती थी, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले बहुत। मैं आपके बीच में नहीं बोला एक शब्द भी। मौका दूंगा आपको। उंगली से क्या दिखा रहे हैं? तमीज सीखिए, बोलिए, कैमरे पे देखिए, बोलिए। डिबेट में बैठने की तमीज सीखिए। भाटी जी बीच में नहीं बोलेंगे, लड़के हैं, गलती हो जाती है, बीच में नहीं बोलेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। लड़के हैं, गलती हो जाती है, चमचागिरी करनी है योगी जी की करिए, बीजेपी की करिए, मुझसे बदतमीजी नहीं करेंगे। एक मिनट बताई देता हूँ। एक मिनट भाटी जी नहीं, पहले इस आदमी से कहो तमीज सीखे डिबेट में बैठने की। भाटी जी आप ही को मौका दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। भाटी जी आप ही बोलेंगे, एक सेकंड। मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं बोल रहा। अरे भाटी जी रुकिए ना, मैं कह रहा हूँ आप ही बोलेंगे, एक सेकंड रुकिए। शांतनु, वन बाय वन बिल्कुल प्लीज बोलिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम और जो योगी जी ने सवाल उठाए, दोनों पर टिप्पणी करना चाहते हैं। बोलिए। देखिए, ये शायद इस डिबेट में बैठे सब लोग मानेंगे, और सभी लोग जो समझदार लोग सब मानते हैं, धर्म ध्वजा राज ध्वजा से ऊपर होती है। बात तो सही है। धर्म हमेशा राजनीति से ऊपर होता है। जो व्यक्ति मठ को छोड़ के राजनीतिक निवास में आ जाए, कालनेमी वो है। क्या बात है सर, क्या बात। जो शासन के लिए अपने मठ को छोड़ दे, अपने साधुता को छोड़ दे, कालनेमी वो है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरी बात, इसी जो गोरखनाथ जी का संप्रदाय है, गोरखनाथ जी की जो परंपरा है, गुरु गोरखनाथ के जिंदा रहते ही एक राजा थे गोपीचंद नाम के, उनकी मां ने उन्हें योग दिलवा दिया गोरखनाथ जी के पास ले जाके, और बाद में उसे मोह आ गया और उसने कहा कि बेटा तू वापिस आ जा। तो गोपीचंद ने कहा, मां मैं तो राजा की पदवी से तो बहुत ऊपर पहुंच गया हूं, मैं कहां इसे गंदगी में मुझे वापस लेकर आ रही है। क्या बोले मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। एक हमारे योगी जी हैं जो मठ को छोड़ के इस राजनीति की गंदगी में बहुत सारे बाबा आए हैं। तो कालनेमी कौन है ये आपको तय करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे बाबा आए हैं। नहीं, मैं लेकिन बात तो मेरी सही है। यस, बात तो मेरी गलत नहीं। बहुत सारे बाबा आए हैं। अब एक योगी जी ने सवाल उठाया कि शंकराचार्य ने औरंगजेब जैसा नाम क्यों प्रयोग किया।
जो औरंगजेब, और आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे थे कि जो औरंगजेब जैसा शब्द कहे उस साधु की गर्मा गिरती है, वो साधु जो अच्छा नहीं है। योगी जी हमारे नेता के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए 50 बार औरंगजेब कह चुके हैं, तो योगी जी क्यों साधु हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सवाल ये है, अब तो नेता है ना, अब तो नेता है वो। अच्छा योगी जी अब तो नेता मान है, लिया आपने? तो नेता ही है। अरे कमाल है। अरे अंधभक्त नहीं मानेंगे आप तो समझदार एक एंकर हैं, समझदार पत्रकार, आप तो मान लेंगे। अंधभक्त नहीं मानेंगे। अंधभक्त कहते हैं बाबा पे उंगली उठा रहे हो, साधु पे उंगली उठा रहे हो, संत पे उंगली उठा रहे हो, मठाधीश पे अच्छा भाटी जी, उंगली उठा रहे हो। आगे बाद में आपने जो अभी कहा ना कि जो बाबा धर्म छोड़कर राजनीति में आ जाए वो कालनेमी होता है, यही कहा ना आपने। कालनेमी वही ऐसे तो। बहुत सारे धर्मगुरु हैं, चाहे हिंदू धर्म, चलिए हिंदू धर्म ही ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जो राजनीति में आए हैं धर्म छोड़ के अपना। उनमें शायद कुछ समाजवादी पार्टी में भी रहे, कुछ कांग्रेस पार्टी में भी रहे। भाटी जी आप सबको कालनेमी कह रहे हैं? देखिए, नहीं, मैंने तो योगी जी के सवाल का जवाब दिया है। योगी जी कह रहे हैं नहीं कालनेमी, हाँ। तो कालनेमी वो संत है जो जरूरत पड़ने पर, देखिए वो व्यवहार देख के, समय देख के बोलते हैं, जो खराब करता है उसके खिलाफ बोलते हैं। जो जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी के खिलाफ भी बोले, जरूरत पड़ी तो अखिलेश जी के खिलाफ भी बोले, आज जरूरत पड़ी तो योगी जी से सवाल कर रहे हैं। ठीक है। तो वो तो एक संत जैसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आप तो केवल अपनी राजनीति के लिए सबको अपमानित कर रहे हैं। एक सवाल यह उठा कि साधुओं के ऊपर पुलिस ने प्रहार इसलिए किया क्योंकि वे व्यवस्था तोड़ रहे थे। हाँ। वहां तो पुलिस की माननी पड़ेगी। हाँ। सवाल आया नहीं अभी। हाँ। वहां तो प्रशासन की माननी पड़ेगी। हाँ। तो जब 90 में समाजवादी शासन में जो हुआ तो वो पुलिस की नहीं मान रहे थे क्या? वहां अराजकता नहीं फैला रहे थे क्या? उस पर क्यों सवाल उठाते? और 2016 मतलब आप करें तो ठीक, दूसरी सरकार करे कानून व्यवस्था बनाने के लिए, अगर रोके तो वो गलत। और 2016 में भाटी जी, तो ये जो 2016 में, पहली बात तो ये शंकराचार्य नहीं थे, तो इसलिए मार दिया। ठीक है। दूसरी बात वो पुलिस की गलती थी, उसे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकार किया था, इनसे माफी मांगी थी जाके। योगी जी आके माफी मांग लें कि हमारी पुलिस से गलती हुई है, बस हवा निकल गई।